अगर आपने किए 2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी योजनाओं से हो सकते हैं वंचित। जाने वो राज्य जो नहीं देंगे योजनाओं का लाभ। दुनिया में बढ़ती आबादी चिंता का सबब बनती जा रही है। यूएन की हालिया जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि अगर आबादी पर काबू नहीं किया गया तो ये बड़ी मुश्किल हो सकती है। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत की आबादी तेजी से जिस तरह बढ़ रही है उससे एक बात साफ है कि ये चीन को पीछे छोड़कर साल 2060 तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, जो देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बेहद ही चिंता की बात है। यूएन की इस रिपोर्ट ने भारत सरकार के होश उड़ा दिए हैं। इसी कड़ी में यूपी और असम ने आबादी नियंत्रण के लिए 2 चाइल्ड लाइन पॉलिसी के मसौदे को तैयार किया है। 2 चाइल्ड पॉलिसी पर एक्शन में योगी सरकार। यूपी सरकार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर नई जनसंख्या नीति लेकर आई है, जिसे साल 2021 और 30 के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस नीति के जरिए सरकार परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक करने पर फोकस करेगी। नई जनसंख्या नीति के तहत यूपी सरकार ने जो लक्ष्य रखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए कानून भी लाया जा रहा है। यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार है। बताया जा रहा है कि इस कानून को 1 साल के अंदर लागू किया जाएगा। यूपी के 2 चाइल्ड ड्राफ्ट में क्या है खास? 2 से ज्यादा बच्चा होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं कर पाएंगे। स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने पर रोक। ऐसे लोगों को सब्सिडी वाली सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं मिलेगा। जनसंख्या नीति का अगर कोई ऐसा व्यक्ति पालन कर रहा है जो सरकारी नौकरी में है तो उसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि की जाएगी। पेंशन प्लान में 3% की बढ़ोतरी होगी। प्लॉट आवंटन में वरीयता, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा निःशुल्क होगी। इस तरह की कई सुविधाएं दी जाएंगी। बीपीएल परिवार में कोई एक बच्चे के बाद नसबंदी करा लेता है तो उसे 1 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा। ग्रेजुएशन तक बच्चे की पढ़ाई और इलाज राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में दाखिले के दौरान वरीयता दी जाएगी। एक ही संतान होने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं रखा गया है। जो व्यक्ति बातों को नहीं मानेगा उसे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। असम में लागू है 2 चाइल्ड पॉलिसी। वहीं अगर असम की बात की जाए तो वहां जनसंख्या नीति साल 2019 से ही लागू है। भाजपा सरकार ने फैसला किया था कि 2 से अधिक बच्चों वाले लोग 1 जनवरी 2021 से सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। स्थानीय चुनाव में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी का नियम लागू किया जा चुका है। असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने पिछले महीने कहा था कि हम धीरे धीरे इन योजनाओं के लिए जनसंख्या नीति लागू करेंगे। जनसंख्या मानदंड चाय बागानों, SC/ST समुदायों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन भविष्य में सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले अन्य सभी लोगों पर ये लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि असम, यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी लागू की गई 2 चाइल्ड पॉलिसी। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी कानून ला चुकी है। साल 2002 में बनाए गए कानून में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक, सरकारी नौकरी में प्रमोशन पर रोक और सरकारी नौकरी में होते हुए तीसरा बच्चा होने पर कंपलसरी रिटायरमेंट। हालांकि वसुंधरा सरकार ने इस कानून को खत्म किया और नए कानून को जोड़कर 5 साल प्रमोशन पर रोक को 3 साल कर दिया। मध्य प्रदेश 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू। MP सिविल सेवा नियमों के तहत अगर तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुआ तो पिता सरकारी नौकरी का पात्र नहीं होगा। इस पर नियम का साल 2005 तक पालन किया गया और बाद में भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। गुजरात में इस नियम को साल 2005 में उस वक्त लागू किया गया था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसका उद्देश्य स्थानीय निकाय चुनाव में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना मकसद रहा। गुजरात में 14,000 ग्राम पंचायतों, 26 जिला पंचायतों, 223 तालुका पंचायतों, 159 नगर पालिकाओं और 8 नगर निगमों पर लागू होता है। महाराष्ट्र सरकार ने भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी सेवाओं के लाभ से वंचित किए जाने का नियम साल 2005 में ही लागू किया। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में भी कुछ प्रतिबंधों के साथ 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।